से साथियों, आज मैं आपको बेसिक से कुछ बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। अच्छा, एक एक कुंडली उठा लेते हैं। आज थोड़ा नेट ख़राब है तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। आज थोड़ा नेट ख़राब है इधर। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज बताने वाला कि राशि और लगन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राशि क्या होता है, लगन क्या होता है और नक्षत्र कैसे देखा जाता है। तो और कुंडली में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली जो बेसिक है वो हम आपको बताएंगे। जिनको पता है तो अच्छी बात है, ये पता होना ज़रूरी है। और जिनको ये सब नहीं पता, कंफ्यूज है, तो आज क्लियर कर दूँगी। तो ये है लगन कुंडली, जो आप अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग सब फिलअप करके तो ये आपकी चार्ट कुंडली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लगन आए, हम ये लगन कुंडली से देखते हैं। ठीक है, तो ये लगन कुंडली है और यहाँ पे जो लगन आएंगे वो धनु है। 9 नंबर धनु का होता है। हाँ, तो पहले मैं राशि का ही बता देती हूँ। जो 1 नंबर जो होता है वो मेष होता है, और जो 2 नंबर के होते हैं वो वृषभ का होता है, और जो 3 नंबर का होता है वो मिथुन का होता है, और 4 नंबर कर्क का, 5 नंबर सूर्य का, 6 नंबर मिथुन का, कन्या का, और 7 नंबर धनु का, धनु नहीं, 7 नंबर तुला का होता है, और 8 नंबर वृश्चिक का होता है, 9 नंबर धनु का होता है। फिर 10 नंबर जो होता है वो कुंभ है, शनि का है। और जो कुंभ और मकर होते हैं, 11 नंबर मकर होते हैं, और 12 नंबर मीन होते हैं। ठीक है, और इनका जो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड से भी अलग अलग है। एक का सूर्य होता है, 2 का गुरु होता है, शुक्र होता है, और 3 का जो होते हैं वो मंगल होते हैं, 4 का चंद्रमा होते हैं जो मालिक है, लॉर्डशिप है, और जो 5 का होता है, सॉरी, 1 का मंगल होता है, और 5 का सूर्य होता है, और 6 का बुध होता है, 3 का भी बुध होता है, और 7 का जो होता है वो फिर से शुक्र होता है। मतलब 2-2 राशि मिलते हैं। बस चंद्र और सूर्य को एक एक ही राशि मिला, बाकी सबको 2-2 राशि मिलते हैं। ठीक है, और चंद्र 4 है और सूर्य 5 है। बस इन दोनों को ये राजा रानी कहलाते हैं। ये राजा रानी को एक एक ही राशि मिलता है, बाकी जो भी है उनका 2-2 राशि होते हैं। तो जो 9 है और जो 12 है वो गुरु का होता है, गुरु इसका मालिक है, और जो 10 और 11 होते हैं वो शनि मालिक है, और 1 और 8 जो मंगल मालिक होते हैं, और 2 और जो 7 होते हैं वो शुक्र होते हैं। इस तरह से 2-2-2 करके 2 घर के मालिक हो जाते हैं, मतलब 2 राशि के। तो ये तो हुई लगन की बात। तो हम अगर राशि को देखें कि हमारी क्या राशि है, तो इसमें ये होगा कि ये तो लगन तो धनु का आया है, 9 नंबर का, जो गुरु का बन करता है। और जिनका भी वो होता है लगन, जिनका भी धनु का होता है, वो बहुत ही शार्प माइंड होता है, मतलब ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। ये लगन बहुत अच्छी माना जाता है। तो चलिए, हम आज का जो वो ये नहीं था, आज का ये बताना था कि राशि कौन सा है। तो राशि हम इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है, ठीक है, तो ये हमारी चंद्र कुंडली बन के तैयार हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम दबाएं तो ये हमारा चंद्र कुंडली बन के तैयार हो जाए। तो हमारा जो राशि है वो कैसे जाने, जो हमारा जो चंद्रमा जिस भी घर में, जिस भी राशि में बैठा है, जो भी अंक में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे एक अंक में बैठा है, ठीक है, तो ये मेष है। तो हमारा जो राशि होगा, मतलब इस लगन में जो राशि होगा वो मेष राशि होगा, और जो लगन है, जो लगन आएगा वो धनु लगन के होंगे। ठीक है, इसमें इतना तो ये चंद्र कुंडली बनेगा तो सेम वही कुंडली यहाँ पे बनेगा। तो जहाँ पर भी आप जिस भी कुंडली बनाना चाहो, और सूर्य कुंडली करके भी है, मतलब हर ग्रह का कुंडली बनता है। जैसे कि सूर्य कुंडली बनता है, यहाँ पे बन के नहीं आता, पर सूर्य की कुंडली भी बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने से उधर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ नहीं रहा अभी, चलो कोई ना। तो ऐसे जो भी ग्रह जहाँ भी बैठा है तो उसको हम लगन बना लेते हैं, तो उसका कुंडली बन जाते हैं। तो इस प्रकार के देखे जाते हैं, ये लगन कुंडली है। तो कुछ लोग कंफ्यूज ना होए कि मेरा राशि क्या, लगन क्या, ऐसा। तो जो लगन चार्ट से देखा जाता है, और जो भी फर्स्ट घर पे जो भी नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखा जाता है। तो यहाँ 9 आया है तो ये गुरु है, तो इसका धनु का लगन बना। और जहाँ पे चंद्रमा बैठा हो
तो वो जाके आपकी राशि कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे चंद्रमा है, तो आपका जो राशि है वो मेष राशि है। और मेष राशि धनु लगन के व्यक्ति मतलब इस साल अच्छा माना जाएगा। इस व्यक्ति का जो वो होता है वो मतलब अच्छा माना जाएगा, ज्ञानी करेजियस, इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो फिर हम आपको नक्षत्र की दिखाते हैं। नक्षत्र कैसे पता चले? नक्षत्र पता चलता है मून से। तो हमारी जो दशाएं शुरू होती है वो भी मून की अकॉर्डिंग काउंट होती है कि हमारा जो मून है वो किसकी कौन, जैसे कि डिग्री वाइज होती है। यहाँ पर जो डिग्री छोटी छोटी अक्षरों में लिखा जाता है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, इस तरह का लिखा जाता है, वो डिग्री है। तो डिग्री वाइज हम उसको वो देखते हैं, हमारा नक्षत्र देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी देखते हैं जिनको भी आता है। जैसे कि ये मेष है, तो मेष में हमारा 3 नक्षत्र पड़ेगा, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के 2 चरण। ठीक है, हर नक्षत्र के वो अलग है, 4 चरण आते हैं। तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के 2 चरण आते हैं यहाँ पे मेष पर। तो हमारे जो और चरण जो होता है वो 3-20 डिग्री में आता है। तो ठीक है, तो 3-20 करके 10 में हमारा 1 चरण चला जाता है। तो ये चंद्रमा जो है ये 15 पे है। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा, तो ये भरणी में आ जाएगा। ठीक है, भरणी के शायद 3रे चरण में होगा। तो हम यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं प्लैनेट से। ठीक है, तो चंद्रमा हम यहाँ पे चंद्रमा देखिए भरणी की, अच्छा भरणी की 1 चरण में आ गए। ठीक है, इधर दिखा रहा है मून। ठीक है, तो ये देखिए भरणी की 1 चरण। तो इस तरह से डिग्री वाइज हम हिसाब करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी चंद्रमा भरणी में है तो ये भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है, इसका भी अलग है। वो नक्षत्र में जब नक्षत्र की बात करेंगे तब ये हम मतलब वो करेंगे, अब लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो भरणी है वो शुक्र का ही होता है और अच्छा है, मतलब फल के लिए अच्छा है। तो हमारा जो नक्षत्र है, हमारे अब दशा देखते हैं। हमारा जो दशा है, तो हमारा जो दशा है ये भरणी से शुरू होगा, मतलब शुक्र के नक्षत्र से शुरू होगा। मतलब आप जिस दशा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दशा देखेंगे तो आपका जो दशा है ये देखिए भरणी नक्षत्र ऐसे आएंगे। इस तरह से हम कुंडली देखते हैं। तो हमारा जो भरणी नक्षत्र है, तो आपकी जब जन्म हुए ना, अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर आपकी वीनस अच्छा है तो आपके मतलब जन्म के टाइम पे आपके घर पे ग्रोथ हुआ होगा। तो इस तरह से देखा जाता है। और आपका जो दशा शुरू होगी, दशा पीरियड वो शुक्र से शुरू होगा। ठीक है, तो ये अलग से है, ये दशा का है। तो आप लोगों को जिनको भी पता है तो अच्छी बात है, वो क्लियर हो जाएगा। और जिनको भी नहीं पता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कौन सा कैसे समझे ना समझे, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो दशाएँ होते हैं इनका भी कुछ रूल होते हैं कि कौन सी दशा के बाद कौन सी दशा आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो दशा आती है वो केतु से लिया जाता है। तो यहाँ पे उल्टा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो दशा पीरियड शुरू होता है वो केतु से लिया जाता है, क्योंकि अश्विनी जो होता है वो केतु की नक्षत्र है। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे। तो केतु की बाद भरणी आएगा तो वीनस, इस तरह से देखें तो केतु की बस वीनस की दशा आती है, फिर सन की, फिर मून की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर जुपिटर की, फिर शनि की, फिर लास्ट में जाके मरकरी के आता है। तो इस तरह से हम दशा चेक करते हैं। और ये दशा महादशा बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है ये कुंडली में। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुंडली ऐसे देखी जाती है। और जो सबसे वो है वो था राशि और लगन। तो कैसे हम पता करें कि राशि, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि राशि क्या है और लगन क्या है। ठीक है, तो इसमें लगन का भी डिग्री आते हैं, जैसे कि 11 लगन, तो इसका भी अलग बहुत बड़ी इसमें भी एक टॉपिक है। तो 11 जब आपके लगन 11वें नंबर पे आए तो तब जाके, तो लगन के अकॉर्डिंग भी ये सब ग्रह जो होते हैं ना वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से भी वो अलग है, तो आज वो नहीं बताएंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राशि के कौन सा है और लगन कौन सा है। ठीक है, तो आप अपने अपना राशि और लगन में कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज से आप अपना लगन वो चार्ट देखिए कि ये लिखा है कि ऊपर देखिए लगन है, लगना लिखा है, तो यही आपका लगन बनेगा। और ये इधर नामांश है
और इधर मून है, सब लगन है, सब लगन ही है, लेकिन ये मून, ये मून कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये चलित है तो इसका भी लगन के साथ अलाइनमेंट होता है। तो कुछ डिग्री होते हैं कि इधर उधर होते हैं, तो उसको श्योर करने के लिए हम चलित में भी आ जाते कि मतलब कौन सा घर पे, कौन सा भाव पे वो ग्रह बैठा है, उसकी अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो आपको जो भी देखना है वो लग्न से ही देखना है, ठीक है, बाकी कोई कुछ नहीं, बस लग्न से देखना है। लग्न चार्ट ओपन करिएगा, फिर आप देखो कि आपका कौन सा लगन है और कौन सा राशि है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।